देखिए, पैसे की जो आवश्यकता होती है वो पैसों को आकर्षित नहीं करती, मगर मुझको पैसों की ज़रूरत है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और सही में ज़रूरत है, तो फिर भी वो पैसा आपको आकर्षित नहीं करेगा। मैं इसे मन, शरीर और ब्रह्मांड का जो विज्ञान है उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जब हम जीवन में पैसे की जब हमको कमी होती है और हम पूरी शक्ति से पैसे की ज़रूरत है महसूस करते हैं और तब पैसा मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसके ठीक विपरीत हो जाता है। जितना हम पैसे की आवश्यकता महसूस करते हैं उतना ही हम उस अभाव को अपने भीतर सक्रिय करते हैं। मैं इसका प्रमाण दूंगा आपको। आध्यात्मिक और यूनिवर्सल जो नॉलेज है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपसे भागने लगती है, और इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि शारीरिक दृष्टिकोण क्या है। साइकोलॉजिकल जो सिद्धांत है वो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ के लेंगे कि जब हम कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो शरीर में सबसे पहले तनाव, स्ट्रेस निर्माण होता है, भय, फियर उत्पन्न होता है। और इस स्थिति में अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से कॉर्टिसोल और एंड्रोनालिन ऐसे हार्मोन्स जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, और जो शरीर को संघर्ष करो या फिर भोगो, संघर्ष करो, भोगो, या फिर और एक है कि भागते रहो, उस मोड में लेके जाता है। तो हम जब कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, तो सबसे पहले निर्माण होगा स्ट्रेस, साथ में वो पैदा होगी वो फियर, वो भीति, वो जो भय है वो सबसे पहले वो सामने आएगा। वो मन जो है वो आकर्षित करेगा, दिमाग आकर्षित करेगा, और उस स्थिति में जो हमारे हार्मोन्स बदलने वाले हैं वो सबसे पहले आपको आपको बताएंगे संघर्ष करो, भागो, या फिर भोगते रहो। और उसका परिणाम ये निकलता है कि हमारी रचनात्मक जो ऊर्जा है, जिसको हम लोग क्रिएटिव एनर्जी कहते हैं, वो घट जाती है, कम हो जाती है। निर्णय लेने की जो क्षमता है वो धुंधली हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करें। और मस्तिष्क सिर्फ जीवित रहने को के मोड में काम करता है, समृद्धि के मोड में काम नहीं करता है। इस माहौल में, इस सिचुएशन में जब आपके हार्मोन्स में वो जो घात शुरू हो जाता है शरीर का, तो सबसे पहले आपका मस्तिष्क शुरू करता है कि बस जीवित रहो, जो है वो भोगो, भोगते रहो, या फिर भागो, संघर्ष करो। इसलिए जितनी अधिक जरूरत महसूस होती है उतनी ही वास्तविक ऊर्जा हम पैसे से दूर हमको लेके जाती है। जितनी हमको जरूरत है उतना ही उसको दूर ढकेला जाता है। अभी उसमें हम लोग यूनिवर्सल एक दृष्टिकोण देखेंगे। कैसा है कि ब्रह्मांड में एक कंपन का सिद्धांत है जिसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। जो वाइब्रेशन का प्रिंसिपल सबको पता है, वो कैसे कार्य करता है फिर से मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। जो भी हम सोचते, महसूस करते या फिर बोलते हैं, वह एक ऊर्जा तरंग, जिसको एनर्जी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, वो बन जाती है। फिर से एक बार, जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं, उसका एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बन जाती है। और जब हम अभाव की भावना में होते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं या मुझे पैसे की जरूरत है, तब हमारी तरंग मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अभाव की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजती है कि अभाव है, कम है, और ब्रह्मांड वैसा ही लौटाता है, अधिक अभाव। याद रहे यूनिवर्स का सिद्धांत। यूनिवर्स को ये नहीं पता है कि आपको आवश्यकता है। आपने उसको कहा कि मुझे आवश्यकता है, मतलब क्या है कि आपको, आप जिस बारे में सोच रहे हो, वो सोच, वो सिचुएशन आपको पसंद है, तो वो आपका अभाव अधिक बढ़ा देता है। वही जब हम समृद्ध की भावना में होते हैं कि जैसे मैं संपन्न हूं, मेरे पास बहुत है, पैसा सहज मेरे पास आता है, मैं करोड़पति हूं, मैं आज दिन भर में जो भी कमाऊंगा वो मैं खर्चा भी कर दूंगा तो भी मुझको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
तब हमारी तरंग समृद्धि की ऊर्जा जो है वो फैलाती है और ब्रह्मांड में वास्तविक में वो बदल भेजती है कि ये समृद्ध है। तो वो क्या करेगा, और आपको समृद्ध करने के लिए ऊर्जा भेजेगा। मतलब आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। भले आज आपके पास में पैसे नहीं हो, आप कर्जे में डूबे हो, आपके पॉकेट में सिर्फ 100 की नोट हो, लेकिन अगर आपने ऐसा कहा कि मैं संपन्न हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं जितना भी खर्चा कर रहा हूं वो लौट कर मेरे पास 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना आ रहा है, तो वो समृद्धि का लक्षण है। और वास्तविक में जो बदल आपकी में जो होने वाले हैं, जो यूनिवर्स में होने वाले हैं, वो आपको और समृद्धि के मार्ग में लेके जाएंगे। भावनात्मक ऊर्जा इसमें कैसे काम करेगी, अब ये जान लेते हैं। पैसा जो होता है भावना से जुड़ा होता है, सबकी भावना है, जरूरत से नहीं। जब मुझको जरूरत नहीं, भावना है, कनेक्टिविटी है। जब हम पैसे की कल्पना सुरक्षा, आनंद और स्वतंत्रता की भावना से करते हैं, तब हम पैसे की सकारात्मक कंपन को में प्रवेश हो जाते हैं कि ये सकारात्मक है। लेकिन जब हम सोचते हैं अगर पैसा नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो वह भय का कंपन निर्माण करेगी और भय आकर्षण को रोकता है। बहुत से लोग पैसा आने के बाद में इनकम टैक्स पीछे लग जाएंगे, गुंडे पीछे लग जाएंगे, और कोई भी ऐसे जैसे बहुत सारी जो फियर है वो पैदा करते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो इससे क्या होगा, इस भय के कारण जो होता है वो आकर्षण जो होता है वो आकर्षण को हमेशा दूर ढकेलता है। तो इसलिए भय जो होता है वो अपने को आकर्षण से दूर ढकेलता है। हम लोग को भावनात्मक पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तब जाकर कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, मैं बर्बाद नहीं होने वाला हूँ, मैं आबाद होने वाला हूँ, मैं जो भी है वो टैक्स जो है वो सरकार का मैं पे करूँगा, जो भी है मैं कर सकता हूँ, पॉजिटिव कर सकता हूँ। और जो भी मेरे पास पैसा आएगा वो पैसा का मैं एक योग्य मार्ग में समाज के लिए कल्याण के लिए मैं लगा सकता हूँ। तो ऐसे सच जो भावनात्मक जो विचार है वो जब आप करोगे तो आपके पास में पैसा बनना शुरू हो जाएगा। एबिडेंस माइंडसेट जो होता है, समाधान समृद्धि मानसिकता जो होती है, वो देखेंगे कि हर दिन अपने आप से कहे, हर दिन अपने आप से कहे मैं समृद्ध हूं। पैसा मेरे लिए ऊर्जा का एक सुंदर प्रवाह है। मैं यहां पे कुछ टेक्निक सिखा रहा हूं, अगर आप उसको लिख लेंगे तो आप समझ जाइए कि ये लिखने के बाद में अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे तो भी आप में वो परिवर्तन नजर आएगा। क्या करना है, मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरे लिए ऊर्जा का एक सुंदर प्रवाह है। पैसे के बारे में सोचते समय ग्रैटिट्यूड रखें, भावना रखें, पॉजिटिव भावना रखें। ध्यान या श्वास अभ्यास के माध्यम से शरीर में तनाव कम करें ताकि कंपन ऊंची बनी रहे। मैं हमेशा कहता हूं ध्यान साधना जो होता है उसका अभ्यास करते रहो। ध्यान साधना करते वक्त में इतना याद रखो, जो ऊर्जा आपको चाहिए वो हवाओं में है। हमारा शरीर भी हवा से बना हुआ है, 5 तत्वों में से एक हवा तत्व भी है। तो यहां पर जो ऊर्जाएं बनी हुई है, ये ऊर्जाएं जब हम सांसों को शरीर में अंदर लेते हैं तो कहें जैसे मैं समृद्ध हूं, पैसों की मैग्नेटिक ऊर्जाएं मैं खींच रहा हूं। खींचते रहो। ध्यान साधना का मार्ग में आपको ये हवाओं में मौजूद पैसा अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता, वो शक्ति आप सांसों से शरीर में खींचे। अपने कार्यों और विचारों को जब भी आप सेवा सृजन से दृष्टिकोण से देखेंगे कि मुझको सेवा देनी है, एक दृष्टिकोण अपना जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव होना चाहिए कि बस मुझको ही चाहिए। ऐसा मत करो कि बस मुझको ही चाहिए, करो कि मैं ये पैसा आने के बाद में इसका मैं 25% 30% जो है वो समाज के कार्यों में लगा दूंगा। आज भी मेरी संस्था जो है वो हर साल में जितनी भी कमाती है उसका जो भी आता है उसमें 20 से 25% जो अमाउंट है वो बच्चों में बांट देना, उनको खाना खिलाना, गरीबों में बांट देना, दिवाली में कुछ किट देना। जैसे भी ठंडी का माहौल है तो शॉल का हम लोग आयोजन करते दे देते हैं। इससे क्या होता है, ग्रेटिट्यूड निर्माण होता है, कनेक्टिविटी निर्माण होती है, और देने की जब भावना होती है तो लाने की क्षमता भी इस ब्रह्मांड में है। वो क्या करेगा, आपको देना है तो मैं देता हूं, तो देने के लिए आएगा कहां से, तो ब्रह्मांड ही देगा। इसकी वजह से ये भावना रखो। तो पैसे की आवश्यकता पैसा नहीं लाती है, इतना याद रखो, पर समृद्धि की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ एब्यूडेंस जो होता है वो पैसों को आकर्षित करता है। जब मन और शरीर दोनों संतुलन में होते हैं तब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पक्ष में काम करने लगती है। मन और शरीर संतुलन में चाहिए, इसलिए ध्यान साधना इंपॉर्टेंट है। तब जाके ब्रह्मांड जो है वो ऊर्जा का वो स्रोत हमको देगी जो हम लोग चाहते हैं। इसलिए पैसा पाने की कोशिश मत करो, बल्कि वह ऊर्जा बनो।
जिससे पैसा स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। तो आपको एक स्रोत बनना है। धन आकर्षण का सिद्धांत को आप जानिए। अपने शरीर में धन की मैग्नेटिक ऊर्जा जो है उसको प्रस्तावित कीजिए, और उसी के लिए आप रेकी शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र में है कि एक है, वो है सबसे प्रगत जो होता है वो क्रिस्टल साइकिक सर्जरी जो हम लोग सिखाते हैं। आप इसका कोर्स भी कर सकते हो। कोर्स करने के बाद में खुद के साथ साथ दूसरों की समस्याएं हल करना भी शुरू कर सकते हो, या फिर आप अपने जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें संपर्क कर सकते हो। ये मैग्नेटिक ऊर्जा प्रस्तापित करने का काम क्रिस्टल से किया जाता है, जो सटीक काम करता है। हमारे पूरे मार्गदर्शन के साथ में अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप में वो परिवर्तन निर्माण होने शुरू हो जाएंगे, आपके पैसे आने के स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे। और एक बार वो स्रोत शुरू हो गए तो उसको ऑटो सिस्टम में कैसे लाना है, वो एक टेक्निक आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है। तब जाके ऑटोमेटिकली पैसों का फ्लो आपके बैंक में, आपके हाथों में आना शुरू हो जाता है। तो आइए संपर्क करें हमारी संस्था से, वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट, जो पुणे में स्थायित है। मगर हम लोग वर्ल्ड वाइड, दुनिया के किसी भी कोने में आप बसे हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप प्रॉब्लम में हो, नॉट ओनली फॉर मनी, पैसों को के लेकर ही नहीं, अगर आप बीमार हो, कुछ तकलीफ में हो, तो आइए संपर्क करें मुझे। मैं डॉक्टर शिरीष काकड़े, पुणे से। धन्यवाद।